आंसर है ना। बेल्जियम, जर्मनी या फिर भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया। देखो उड़ीसा में आयोजित हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2018 किसने जीता है? तो ये जीता है 2018 वाला पूछा है इसने, तो इसको तो बेल्जियम ने जीता था, इसको तो बेल्जियम ने जीता। और 2022 वाला किसने जीत लिया भाई, है ना। यहाँ पे 2022 वाला बता सकते हो आप कि 2022 में किसने जीता है, जो हमारे ही देश में हुआ अभी, है ना, आप जानते हो। देखो ये सबसे पहली बार 1971 में शुरू हुआ, तो इसे कौन जीत गया? पाकिस्तान। और 4 बार पाकिस्तान ही जीता हुआ है, 4 बार पाकिस्तान ही जीता है। 1971 में शुरू हुआ था और 4 बार पाकिस्तान, एक बार भारत के भी पल्ले पड़ा था, ध्यान रखोगे, एक बार भारत भी जीता, ये भी चीज आप ध्यान रखना। क्लियर हो जाता है। 1971 से शुरू हुआ, 4 बार पाकिस्तान, एक बार भारत भी जीता है। और जो 2018 का था वो बेल्जियम जीता था। अब हमारे देश में कितनी बार हुआ सर? 1982 में हुआ था मुंबई के अंदर, है ना, मुंबई के अंदर हुआ। और 2010 में भी हुआ है दिल्ली के अंदर, है ना। और 2018 भुवनेश्वर के अंदर, 2018 भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर, और 2022 भी भुवनेश्वर उड़ीसा, मतलब 23, ध्यान रखोगे 2023 भी अभी भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर ही हुआ है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और अभी कौन जीत गया है? वो जर्मनी जीत गया है, ध्यान रखना, जर्मनी जीत गया। जो दबदबा बनाए हुए था ना बहुत टाइम से बेल्जियम, 5 साल से अपना, वो दबदबा तोड़ दिया किसने? बेल्जियम ने। ऐसे आपने ध्यान रखनी है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? ध्यान रखना, महासंघ किसका? हॉकी का। तो आप बोलोगे सर ये स्विट्जरलैंड के अंदर है, 1924 में स्थापना हुई थी, ध्यान रखना, पेपर पूछ लेता है ये। आ जाओ नेक्स्ट, क्या बोलता है भाई? बोलता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है? जरा बताओ इसमें से, है ना। तो क्या लगाओगे? एक राइट आंसर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल, है ना। जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे? तो कहता है 3, 4 या फिर 5 या फिर 6, जरा दीजिए इसमें से जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे? देखो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये बना कब था सर? 1993 में स्थापना होती है। क्लियर हो जाता है, समझ गए। फिर इसमें संशोधन हुआ था, कब हुआ था संशोधन? सबसे पहले, है ना, संशोधन होता है, ध्यान रखोगे 2006 में। फिर 2019 में हुआ, 2019 में इसकी उम्र 3 वर्ष कर दी गई थी, ध्यान रखोगे 3 वर्ष। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? ओनली 3 वर्ष, या फिर 70 साल की उम्र तक, 70 साल उम्र तक, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखोगे, या तो 3 वर्ष आएगा वहां पे या फिर 70 साल आएगा, ये ध्यान रखना। 1993 में स्थापना और संशोधन 2006 में हुआ, फिर 2019 में इसकी की गई है, ये चीज आप ध्यान रख लोगे। नेक्स्ट आ जाओ। बोलता है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्या लगता है आपको इसका राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम, है ना? तो बताओ, फुटबॉल होगा, बास्केटबॉल होगा, बेसबॉल होगा, क्रिकेट होगा, क्या होगा इसमें से, है ना। जरा बताना इसमें से क्या है। चलिए बताइए इसमें से क्या लगाओगे? एक राइट आंसर, गलत नहीं हो जाए दीजिए इसमें से। मैं एक बार देख लूं कि फोन में भी सही चल रही है या नहीं चल रही है, क्योंकि यहाँ तो मुझे ऐसे कुछ दिख नहीं रही है सही चलती हुई। चलिए दीजिए इसमें से क्या लगाओगे? एक राइट आंसर, गलत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का। चलिए दीजिए। क्या बोलते हैं भैया? ठीक है, डी बेसबॉल, डी वाले, बहुत अच्छा आंसर है, डी इज द राइट आंसर। कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप बोलोगे सर बेसबॉल इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर हो जाता है, बेसबॉल। अच्छा आप बोलोगे सर ठीक है ये तो अमेरिका का है, लेकिन अगर आपसे पूछने लगे कल को सर इंग्लैंड का क्या है ना, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का क्या है, ये दोनों, तो आप बोलोगे, ध्यान रखोगे, ये क्रिकेट है, क्रिकेट, ठीक है। तीरंदाजी पूछने लगे आपसे, क्या जी तीरंदाजी किससे है ना, तीरंदाजी किससे है? तो आप बोलोगे सर ये है भूटान, ठीक है, और मंगोलिया, ये ध्यान रखना, ये दोनों बहुत आते हैं, एसएससी ने ये पकड़े हुए हैं, ध्यान रखना तीरंदाजी वाला, ठीक है। अगर आपसे पूछे हॉकी का, क्या जी हॉकी, तो आप बोलोगे पाकिस्तान, ठीक है। अगर आपसे पूछने लगे कबड्डी, है ना, तो कबड्डी आप बोलोगे बांग्लादेश, ये चीज आप ध्यान रखोगे, बांग्लादेश कबड्डी हो जाता है, हॉकी पाकिस्तान, तीरंदाजी भूटान और मंगोलिया, और ये भी चीज आप ध्यान रख लोगे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या लगाओगे? मोहम्मद दास किस खेल से संबंधित है? जरा बताइए मोहम्मद दास का संबंध, तीरंदाजी, हॉकी या फिर निशानेबाजी या फिर टेबल टेनिस? तो आप बोलोगे सर ये है टेबल टेनिस से संबंधित, ठीक है, किससे है? टेबल टेनिस से संबंधित है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये कहाँ की रहने वाली है? ये वेस्ट बंगाल की रहने वाली है, ठीक है। और पता है इनके नाम एक खास बात यह है कि 2018 का गोल्ड कोस्ट में क्या हुआ था? गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, याद है? कॉमनवेल्थ गेम, वहां इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और इन्होंने साउथ एशियन गेम्स में भी गोल्ड जीत रखे हैं। कब कब जीते हैं? 2004, 2006, 2016, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। साउथ एशियन गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीत रखे हैं, लेकिन मेन बात है ये वाला
टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आप बोलोगे सर चीन का है। ओके डन। तो यहां तक आप टेबल टेनिस ध्यान रखोगे। मोहम्मद दास का संबंध उसी से है। 10 अप्रैल 2022 तक निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु के राज्यपाल हैं? जरा बताइए। बनवारी लाल पुरोहित, आर एन रवि, जगदीश मुखी या फिर विद्याधर राव? तो क्या होगा इसमें से एक राइट आंसर? तो आप बोलोगे सर देखो 2017 से लेकर और 2021 तक ये तमिलनाडु के राज्यपाल कौन थे? तो ये थे, ध्यान रखोगे, बनवारी लाल थे, बनवारी लाल पुरोहित थे, है ना जी। लेकिन उसके बाद 2021 से अब तक कौन है? तो अब तक है आर एन रवि। ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है, समझ गए आप लोग। 10 अप्रैल तक पूछा गया था क्योंकि ये एमटीएस में आया था लास्ट टाइम। ध्यान रखना 2022 जुलाई में जो एग्जाम हुआ था, समझ गए आप लोग। तो आर एन रवि इज राइट आंसर। बनवारी लाल पुरोहित 2017 से 21 तक तमिलनाडु के क्या थे? राज्यपाल थे। लेकिन उसके बाद 21 के बाद आर एन रवि आ गए थे, समझ गए। अब देखो तमिलनाडु की बात आती है भाई। तमिलनाडु से देखते हैं हम लोग कुछ। क्या तमिलनाडु आपको पता है 1956 में पुनर्गठन होता है, ठीक है, कुछ हिस्सा इसका कट गया था, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है मद्रास प्रेसिडेंसी चलती थी, उसको बांट दिया गया था, तमिलनाडु वही रह गया बेचारा अपना छोटा सा। अब आता है कि भाई 1,30,000, ध्यान रखोगे, 30,060 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया पड़ता है, क्षेत्रफल है इसका, ध्यान रखोगे। और स्टालिन क्या है? स्टालिन यहाँ के हो जाते हैं सीएम, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। यहाँ पर 39 किसकी सीटें हैं? ये है लोकसभा की। और 18 किसकी सीटें हैं? राज्यसभा की। और 234 किसकी सीटें हैं? ये है विधानसभा की। राइट, क्लियर हो गया, समझ गए आप लोग। ऐसे आपने ध्यान। कबड्डी क्या है? इनका खेल है कबड्डी। और भरतनाट्यम क्या है? यहाँ से ध्यान रखोगे, भरतनाट्यम है यहाँ से डांस। कैसा? शास्त्रीय डांस। ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध जलियांवाला बाग स्थित है? जरा बताना इसमें से किस शहर में लगता है, कौन होगा इसका एक राइट आंसर? तो आप बोलोगे सर पानीपत, अमृतसर, अंबाला या फिर पटना? तो आप बोलोगे सर ये है कहाँ? ये अमृतसर पंजाब के अंदर है, ध्यान रखोगे, क्लियर है, अमृतसर पंजाब। यहाँ पर आपको एक घटना याद होगी 13 अप्रैल 1919 की। राइट, 1919 की घटना याद होगी आपको। जनरल डायर ने क्या चलवाई थी? निहत्थी जनता पर गोलियां बरसवाई थी यहाँ पर, ये ध्यान रखना। किसके विरोध में यहाँ पर ये लोग धरना दे रहे थे? धरना दे रहे थे, इनके दो बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, ध्यान रखोगे, सैफुद्दीन किचलू, याद रखना, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये दो बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी, इसलिए ये धरना दे रहे थे। और इन दो बड़े नेताओं की क्यों गिरफ्तारी हुई थी? क्योंकि वो विरोध कर रहे थे रोलेट एक्ट का, ध्यान रखना, रोलेट एक्ट जिसे हम काला कानून भी बोल देते हैं, काला कानून, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा एक और चीज ये पूछ सकता है, सत्याग्रह सभा गांधी जी ने कब उसकी स्थापना करी थी? 6 अप्रैल 1919 को, ध्यान रखोगे, 6 अप्रैल 1919 को। इसी के विरोध में, रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना करी थी सबसे पहले, ध्यान रखना। ये बात पूछी गई है सीएचएसएल में, क्योंकि वो नया क्वेश्चन बनाता है सीएचएसएल, ठीक है, क्लियर हो जाती है। अब जब उन्होंने ये कर दी तो 9 तारीख को इनको क्या कर लिया गया? 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था इनको। कहां से? पलवल, हरियाणा से कर लिया गया था। पलवल रेलवे स्टेशन, हरियाणा से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, समझ गए। और गोलियां जो चलवाई थी डायर ने, आपको पता है कि भाई डायर ने गोलियां तो चलवा दी, इसकी जांच होने के लिए कौन सा आयोग बना था? हंटर आयोग। इसमें 3 भारतीय थे इस आयोग में, क्योंकि इसकी चेकिंग हो रही थी। सबसे पहले कौन थे? चिमनलाल शीतलवाड़, ध्यान रखोगे, चिमनलाल शीतलवाड़, ध्यान रखना। आप सीएचएसएल की प्रिपरेशन करने जा रहे हो, प्री प्लस मेंस, तो इंपॉर्टेंट है ये, समझ गए। सुल्तान अहमद, ध्यान रखना, सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ठीक है, जगत नारायण, ये 3 लोग थे। नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी यहाँ पे, है ना, ध्यान रखोगे, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कर दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी थी कि छोड़ो यार ये इतना बड़ा कांड हो गया, है ना, हमें तो ये वापस करनी है। 6 दिसंबर 2022 को किसे भारतीय महिला टीम का नया बल्लेबाज नियुक्त किया गया? जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे? तो आप बोलोगे सर राजेश चौहान है, नयन मोंगिया या फिर कुछ और? तो आप बोलोगे यस, इधर राइट आंसर, ठीक है। ऋषिकेश कनिटकर को भारतीय महिला टीम का कोच नियुक्त किया गया। कब किया गया? 6 दिसंबर। आप बोलोगे सर एक बात बताओ कि ये तो ठीक है चलो, लेकिन अगर आपसे पूछने लगे कि महिला टीम का कप्तान कौन है ना, तो आप बोलोगे हरमनप्रीत कौर। ओके, हरमनप्रीत कौर। बच्चों को ना यहीं पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, ध्यान रखना। महिला टीम का कप्तान कौन? हरमनप्रीत कौर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या लगाओगे? निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? जरा बताइए भाई कौन सा नहीं है इसमें से?
तो कौन सा? स्वतंत्रता, सहिष्णु, धर्मनिरपेक्ष या फिर संप्रभु? भाई हमारी प्रस्तावना की बात आती है ना। आपको पता है प्रस्तावना, प्रस्ताव कब पेश हुआ था हमारी संविधान सभा के सामने? ये हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, है ना। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। याद रखोगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो इसमें आपको कहीं भी सहिष्णु नहीं दिखता, ये ध्यान रखोगे। स्वतंत्रता है, धर्मनिरपेक्ष है, संप्रभु है। और हमारी प्रस्तावना में सिर्फ एक बार क्या हुआ है? संशोधन हुआ है, ध्यान रखना। वो भी कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। 3 वर्ड जोड़े गए थे इसमें। कौन कौन से? एक तो धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, ध्यान रखोगे, धर्मनिरपेक्ष। एक अखंडता जोड़ा गया था, ये चीज आप ध्यान रखोगे। एक अखंडता जोड़ा गया, एक समाजवादी जोड़ा गया। समाज की विचारधाराओं से जुड़ा हुआ समाजवादी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट आ जाओ। बोलता है हाल ही में कितनी महिलाओं को 2020-22 के लिए नारी शक्ति सम्मान दिया गया? 29 को दिया गया। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट डालना इसको, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट डालना। जरा बताओ हाल ही में कितनी महिलाओं को 2020 और 21 के लिए? देखो 20 के लिए भी 14 और इसके लिए भी 14, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो सम्मान कितने हो गए? ध्यान रखोगे 28 पुरस्कार हो गए। कितनी महिलाओं को वो मिले? 29 महिलाओं को मिले, ध्यान रखोगे। तो हमसे क्या पूछी है? हमसे महिलाएं ही तो पूछी है, तो ध्यान रखना। क्लियर है, समझ गए आप लोग। हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2020 के लिए 14 पुरस्कार, 2021 के लिए 14 पुरस्कार। और अगर रटोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी, है ना, समझ गए? क्यों दिक्कत हो जाएगी रटने में? ध्यान रखना, वो तुमसे महिलाओं की जगह पुरस्कार पूछ सकता है, पुरस्कार की जगह महिला पूछ सकता है, तो 28-29 में कंफ्यूज हो जाएगा। तो ध्यान रखना आप लोग, समझ गए। 29 इज द राइट आंसर यहां तक। और ये किसने दिए थे? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिए थे उस टाइम पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिए थे उस टाइम पर। ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में है? एमटीएस का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये लास्ट ईयर का तुम्हारा। जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? हम्बनटोटा, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव या फिर पाकिस्तान? आप बोलोगे सर इसमें से, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, स्मार्ट, अल्लू अर्जुन, बहुत बढ़िया, ठीक है, लंकेश, ठीक है, ये श्रीलंका इज द राइट आंसर। हम्बनटोटा बंदरगाह ये है आपका श्रीलंका, राइट, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कोलंबो बंदरगाह पड़ेगा, इसमें कोलंबो बंदरगाह, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आपको पड़ेगा हम्बनटोटा बंदरगाह, ठीक है, ध्यान रखोगे। हम्बनटोटा बंदरगाह भी पड़ेगा आपको, त्रिकमोली बंदरगाह भी पड़ेगा, त्रिकमोली बंदरगाह भी पड़ेगा, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। त्रिकमोली बंदरगाह तो एसएससी का फेवरेट हो गया है, कभी भी उठा के पूछ लेता है कि ये किसका बंदरगाह? श्रीलंका का। हम्बनटोटा ये भी श्रीलंका, कोलंबो ये भी श्रीलंका, ठीक है। और जयवर्धने कोटे क्या है इसकी? जयवर्धने कोटे, ध्यान रखना, ये इसकी राजधानी है। जयवर्धनेपुरम कोटे भी बोल सकता है पेपर में, ये ध्यान रखना। इसको श्रीलंका को पूर्व का मोती बोल देते हैं, पूर्व का मोती, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपसे कहने लगे श्रीलंका में पूर्व का मोती तो हो गया। पिद्रू तालागाला क्या है? पिद्रू तालागाला ये यहाँ की क्या है? चोटी है। 2 दिन क्लास ना ली ना, मुझे ये सब चीज नई नई सी लग रही है, तुमको तो ना लग रही, ठीक है। ये पिद्रू तालागाला है, ध्यान रखना। और यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ध्यान रखोगे, महावेली गंगा, महावेली गंगा, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। यहाँ पर कौन सी कृषि होती है? चिन्ना कृषि होती है, चिन्ना, चिन्ना। अब आप बोलोगे सर ये चिन्ना कैसी होती है? हमारे नॉर्थ ईस्ट में स्थानांतरित कृषि होती है, उसको यहाँ चिन्ना बोलते हैं। इनमें से कौन उपन्यास ध्यान रखोगे, द रूप ऑफ, नहीं, द रूप ऑन द रूफ का लेखक है? इससे बढ़िया इंग्लिश में पढ़ दो यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखोगे, द रूप ऑन द रूफ। जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? एक राइट आंसर क्या लगेगा? मनोहर, क्या लगेगा एक राइट आंसर? माल गावकर या फिर नारायण या फिर बॉयड या फिर खुशवंत सिंह? जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर, ठीक है। ओ आर के, बहुत अच्छा, वेरी गुड, कई सारे बच्चों का ठीक है, आप लगाओगे इसमें से आर के कतई नहीं है, रस्किन बॉन्ड इज द राइट आंसर है, ओके, ध्यान रखोगे, समझ गए आप लोग। ये भारतीय, ध्यान रखोगे, भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक है, ये चीज आप ध्यान रखना, भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक, ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। रस्किन बॉन्ड 1999 में इनको पद्मा श्री मिला था और 2014 में इनको क्या मिला? पद्मा भूषण मिला। ये भी चीज आप ध्यान रखा करो, जब आप एक्स्ट्रा लिख रहे हो तो इनको भी लिखा करो, समझ गए, इन्होंने ही लिखा था ये। बोलता है अफगानिस्तान के साथ हमारी कितनी लंबी बाउंड्री टच होती है? जरा बताना इसमें से 601 या फिर 106 या फिर 755, क्या लगाओगे एक राइट आंसर, ठीक है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर, गलत ना हो जाए। बहुत बढ़िया, ओ बहुत बढ़िया स्टडी, वेरी गुड, 106 इज राइट आंसर, कई सारे बच्चों का ठीक है। 106 वाले, 106 देखो भाई कितने की होती है? 106 किलोमीटर की होती है। और हमारा कौन सा होता है? लद्दाख टच होता है, ओनली हमारा जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं है वो, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा ध्यान रखोगे 3488, ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगी। 3488 छोड़ो, 4096.4
7 किलोमीटर। ये वाली जो है ये किससे टच होती है? हमारी बांग्लादेश से टच होती है सबसे ज्यादा, बांग्लादेश, राइट। फिर हमारी 3488 किसके साथ होती है? ध्यान रखोगे 3488 होती है हमारी ये चाइना के साथ में होगी, ध्यान रखोगे। फिर हमारी 3323 किसके साथ होगी? पाकिस्तान के साथ होगी। 1751 हमारी नेपाल के साथ होती है। 1643 हमारी किसके साथ होती है? ये होती है, ध्यान रखोगे, ये म्यांमार के साथ, म्यांमार, ठीक है, ध्यान रखोगे। 699 किसके साथ होती है? भूटान के साथ। और 106 हमारी किसके साथ होती है? अफगान के साथ। तो आप ऐसे ये सातों देशों को याद रखोगे जिनसे हमारी जमीनी सीमा जुड़ती है, राइट। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? अच्छा, बता सकते हो भूटान के साथ हमारे कितने राज्य लगते हैं? जरा बताओ, काउंट करके देखो तुम में से कौन सा बोलेगा, है ना। देखो क्या कहता है भाई, सैक्रेनी त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है किधर, है ना, किसके द्वारा मनाया जाता है? सैक्रेनी। ये तो पता है हमें, नागालैंड में मनाया जाता है, ये नागालैंड में मनाया जाता है। 10 दिन का मनाया जाता है, ठीक है, 10 दिन का मनाया जाता है। युद्ध में जब जा रहे होते हैं, ठीक है, जब जा रहे होते हैं तो तब ये मनाया जाता है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। युवा लड़कों के द्वारा मनाया जाता है, युवा लड़कों के द्वारा इसको मनाया जाता है, ध्यान रखना। तो आप क्या लगाओगे? एवो जनजाति, अंगामी, चांग या फिर कोन्याक? कौन सी जनजाति के द्वारा इसको हम मनाते हैं? सैक्रेनी, ठीक है, अंगामी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, अंगामी इज राइट आंसर, कैरियर, बहुत अच्छा आंसर है, ठीक है, अंगामी इज राइट आंसर, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये अंगामी जनजाति के लोग नागालैंड के अंदर 10 दिन, ध्यान रखना, 10 दिन युद्ध पर जा रहे होते हैं तब मनाते हैं, युवा लड़कों के द्वारा मनाया जाता है। अब आप बोलोगे सर कोन्याक जनजाति कौन सा मनाती है? ध्यान रखोगे आओआंग, याद रखोगे आओआंग, याद है ना, आओआंग त्योहार, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। कोन्याक लोग क्या मना रहे होते हैं? आओआंग मना रहे होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग। कभी कभी पेपर में कोन्याक वालों का भी आ जाता है, ध्यान रखना, ठीक है, ये भी नागालैंड की ही है। चलिए, एवो जनजाति ये भी नागालैंड की ही है, ये नागालैंड की है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा लगता है भाई आपको? जरा बताइए, इसमें से मालवा है, छोटा नागपुर है, लद्दाख है, या फिर दक्षिणी कोई और लगेगा? तो आप बोलोगे सर इसमें से भूटान के साथ 4, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम। ओके, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। पक्की बात है कि असम लगता है, ठीक है, पक्की बात है, सोच लेना, है ना, कभी गड़बड़ हो जाए। छोटा, ओ गड़बड़ हो गई है तो भैया है, बर्बाद हो गए। छोटा नागपुर कह रहे हैं भारत का सबसे ऊंचा पठार, वाह, दिल जीत लिया तुम सब। गलत, लद्दाख का पठार है, समझ गए। अब आप जरा खुद सोचते कि भाई हाइट पे है ना, तो ऑब्वियसली वही हो सकता है ना भाई, हाइट पे है लद्दाख वाला, तो लद्दाख का पठार नहीं होगा ऊंचा, लद्दाख का पठार है ऊंचा, तो भारत का सबसे ऊंचा पठार तो वही है, छोटा नागपुर नहीं है, ठीक है। छोटा नागपुर की तो सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, वो तो 1400 मीटर से भी कम है, सोचना चाहिए था, है ना, लेकिन आपने गलत लगाया। अब ये देखो लद्दाख, ये तो भैया तकरीबन 3500 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा है एवरेज हाइट, ठीक है, लद्दाख वाले पठार की, तो समझ गए लद्दाख। अब लद्दाख की जो राजधानी है, ध्यान रखोगे, इसकी राजधानी ध्यान रखना क्या हो जाएगी? वो लेह हो जाएगी। और लेह राइट किनारे पे है, कौन सी नदी के राइट किनारे पर है? ये है सिंधु नदी के, ठीक है, वहीं पर सिंधु दर्शन उत्सव मनाया जाता है, याद है ना कुछ? सिंधु दर्शन उत्सव, ध्यान रखना, ये मनाया जाता है, कहां पे मनाया जाता है? वही मनाया जाता है जहां मनाया जाना चाहिए, ठीक है। एक और चीज, अब लद्दाख के अंदर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान को भी याद रखोगे, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखना उद्यान। जैसे अभी सीटेट के एग्जाम में ये पूछा कि भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास, ये कहां पड़ता है? ये भी लद्दाख में ही है, ओके, ये भी कहां पर पड़ता है? लद्दाख में ही है, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ओके। अच्छा, जो हमारे देश में ये जो पड़ता है यहाँ पे, है ना, ये जो पठार है, दक्कन का पठार, कितने राज्यों में फैला है? तो आप बोलेंगे सर 8 राज्यों में फैला है, ध्यान रखना, ये पूछा गया है CHSL में, ठीक है, दक्कन का पठार जिसमें काली मिट्टी मिलती है। अब जरा बताओ, हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट लॉन्च किया बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो आप क्या बोलोगे इसमें से कि सर लॉन्च किया गया, उसमें क्या? तो आप बोलोगे सर ये किया गया, ध्यान रखोगे, हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, वो बिहार के अंदर, है ना, नवंबर, ये बात है 27 नवंबर 2022 की, नीतीश बाबू ने इसको लॉन्च किया। नीतीश बाबू वहां के 8वीं बार शपथ ली थी, ध्यान रखोगे, 8वीं बार शपथ ली थी सीएम की वहां पर बिहार के अंदर, इन्होंने लॉन्च किया, बोला क्यों? 4000 करोड़ में पहला फेज चालू हुआ इसका, ध्यान रखोगे, फर्स्ट फेज, पहला चरण इसका चालू हुआ 4000 करोड़ रुपए में। क्या बोला कि भाई गंगा नदी जाती है इनके यहाँ से निकल के, तो जब मानसून आता है गंगा नदी में पानी ज्यादा हो जाता है, तो हम गंगा नदी के पानी से छोटी सी नहर निकाल लेंगे साइडों में, और कहीं उनको बड़े बड़े तालाबों तक पानी पहुंचा लेंगे, ताकि हम गंगा का पानी संरक्षित कर सके जब हमारे यहाँ सूखा पड़ेगा उसके लिए। तो ये प्रोजेक्ट वो है, हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट, ये चीज ध्यान रखोगे, समझ गए। इससे राजगीर और गया को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, इनका ये भी कहना है, ठीक है। तो बिहार इज राइट आंसर। नीतीश बाबू क्या है वहां के? सीएम है। मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला लगता है? उत्तराखंड, या फिर आपको लगेगा पंजाब, या फिर जम्मू कश्मीर, या फिर हिमाचल, तो बोलोगे सर ये लगता है मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है।
समझ गए? सावन महीने के सेकंड रविवार को लगता है, ये ध्यान रखोगे, सावन महीने के सेकंड रविवार। तो आप बोल सकते हो सावन महीना मतलब यानी कि जुलाई अगस्त का वो टाइम है ना, जुलाई अगस्त का जो सेकंड रविवार आएगा सावन का, उस टाइम पर लगता है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर। और किधर? चंबा की तरफ लगता है, चंबा वैली की तरफ, चंबा घाटी की तरफ लगता है। ये समझ गए आप? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ स्वागत किया गया था? जैसे वो नारा तुम्हें पता नहीं है ना? जरा बताओ इसमें से, जैसे वो नारा तुम्हें पता नहीं है। साइमन मर जाओ, साइमन रोटी खा लो, ब्रिटेन वालों दूर भाग जाओ, भारत में ना आना। क्या लगता है तुमको? ठीक है, क्या नारा दिया था? साइमन चप्पल से मारेंगे तुमको, साइमन तुम्हारे साथ हम बहुत बुरा बुरा व्यवहार करेंगे, क्या नारा दिया था ऐसा? जरा बताइए इसमें से। ए इज राइट आंसर। बहुत अच्छा यूपीएससी में, बहुत अच्छा हर्ष, बहुत दांत ही फाड़ रहा है। ठीक है, और ए वाले साइमन भाग जाओ, ठीक है, साइमन भाग जाओ, ये चीज आप ध्यान रखना। 1927 में इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था साइमन कमीशन का, ये चीज ध्यान रखना। और साइमन क्या थे? ध्यान रखोगे, साइमन इसके अध्यक्ष भी थे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, अध्यक्ष। ये हमारे यहाँ कब आता है? 3 फरवरी को आता है, मुंबई, है ना, ध्यान रखोगे 1928 के अंदर। तो यूसुफ मेहरअली, याद रखोगे, इन्होंने क्या बोला था? यूसुफ मेहरअली ने, ध्यान रखोगे, मेहर अली, याद रखोगे, इन्होंने क्या बोला था? साइमन गो बैक का नारा दिया था, याद रखना, साइमन, ठीक है, गो बैक, कि तुम निकल लो, इधर बहुत पिटोगे, ठीक है। इसमें 7 के 7 सदस्य अंग्रेज ही थे, कोई इंडियन नहीं था, इस करके इसका ज्यादा विरोध हुआ था इंडिया के अंदर। और ये लोग, ध्यान रखना, किस पार्टी ने चुना था ये साइमन कमीशन? लेबर पार्टी थी वहां पर उस टाइम पर, लेबर पार्टी ब्रिटेन के अंदर, उसकी ही सरकार चल रही थी वहां पे। तो उन्होंने इसको साइमन कमीशन का गठन किया था नवंबर 1927 में, और ये 3 फरवरी 1928 को भारत आते हैं। ध्यान रखोगे, यूसुफ मेहर अली ने ये नाम दिया था साइमन गो बैक, ठीक है। 7 सदस्य थे इसमें, सभी ने इसका बहिष्कार किया था, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। आ जाइए नेक्स्ट। इसमें से कौन सा मुद्रा 200 वाले पे क्या लगता है आपको? कहता है इनमें से कौन सा रूपांकन भारतीय मुद्रा के 2000 के नोट पर है? जरा बताना इसमें से भाई कौन सा है? सूर्य मंदिर है, या फिर रथ के साथ हम्पी है, मंगलयान है, या फिर सांची स्तूप लगेगा आपको? जरा बताइए इसमें से। बहुत अच्छा, संडे के दिन क्लास लूंगा क्या भैया? देखो भैया, ठीक है, बट तुम एक्टिव रहना, ठीक है। एक बच्चे कह रहे हैं सी मंगलयान वाले, ओके, ठीक है। 5 रुपए के पे क्या होता है? चलो ये बताओ मुझे, कौन बताएगा? 5 रुपए वाले पे क्या होता है? ठीक है भाई, 2000 के नोट पे आपको क्या मिलेगा? वो मिलेगा आपको मंगलयान, है ना, मंगलयान मिलेगा भाई। 500 के पे क्या मिलेगा आपको? लाल किला देखने को मिलेगा, है ना भाई, 500 के नोट के ऊपर। 100 के नोट के ऊपर क्या मिलेगा? पहले 200 का ले लेते हैं, ठीक है, सांची का स्तूप मिलेगा, सांची स्तूप ले लेते हैं। 100 के पे रानी की वाव ले लेते हैं, रानी की वाव ले लेते हैं, राइट, क्लियर हो जाता है, समझ गए। लेकिन अगर आप 5 रुपए का देखोगे तो 5 रुपए के पे क्या मिलेगा? ट्रैक्टर, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। तो आप इस पे ट्रैक्टर बताओगे 5 रुपए वाले पे, ओके डन। देखो बहुत ज्यादा जो आते हैं वो यही वाले आते हैं, 20-50 नहीं आते हैं, तो ध्यान रखोगे। 100 वाला रानी की वाव आता है, एसएससी ने पकड़े हुए, ध्यान रखना। 200 वाला सांची स्तूप, 500 का लाल किला, और 2000 पे क्या मिलेगा? मंगलयान मिलेगा। तो आप इस पे एक राइट आंसर लगा दोगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग। 20 के पे क्या मिलता है? सूर्य मंदिर मिलता है। 50 के पे क्या मिलता है? हम्पी रथ मिलता है ना। 20 रुपए के पे सूर्य मंदिर, और 50 पे ये मिल जाएगा आपको। चलिए देखिए क्या कहता है भाई, निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा कौन है? एवरेज के हिसाब से जरा बताना, क्या लगाओगे सबसे छोटा? है ना, चंडीगढ़ होगा, पुदुचेरी होगा, या फिर आपको कुछ और लगता है, या फिर कुछ और? जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर। बहुत बहुत बढ़िया, चलिए दीजिए इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर। सही चल रही है आवाज वगैरह, सब चीज क्लियर है? एक बार बता देना अगर कोई भी दिक्कत हो कहीं से भी, है ना। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे तो नहीं लगती कहीं पे भी कोई दिक्कत होगी। बाकी यहाँ तो ओपन ही नहीं हो रही। क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप, ओके, एक दादरा, गलत, दादरा वाले, ठीक है, गलत हो जाना। क्या लगाओगे एक राइट आंसर? बोलेंगे सर इसमें हमारा सबसे छोटा तो लक्षद्वीप ही है, खत्म। अब पूछे भी तो हमसे सारे केंद्र शासित ही है, तो हम इसमें लक्षद्वीप ही बता देंगे। लक्षद्वीप में द्वीप कितने हैं? 36 द्वीप है लक्षद्वीप में। राजधानी क्या है? कवारत्ती है, कवारत्ती, और इसमें 32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया ओनली। कितना छोटा सा है, सोचो कि भाई 36 तो द्वीप है, 32 किलोमीटर स्क्वायर कुल एरिया है। कवारत्ती राजधानी है, अगत्ती एयरपोर्ट है, अगत्ती क्या है? यहाँ पर एयरपोर्ट है ना जी, समझ गए आप लोग, है ना। और अगर आपसे पूछने लगा कि सर क्या और भी कुछ है इंपॉर्टेंट? और कुछ नहीं है, बाकी तो द्वीपों के नाम है। बाकी ध्यान रखना, कुछ द्वीप कोरल से बने हैं, कुछ बालू से बने हुए हैं, ध्यान रखोगे, कुछ कोरल से बने हैं, कुछ बालू से बने हैं, लेकिन सिर्फ 10 पर ही लोग रहते हैं, 10 पर लोग रहते हैं, ध्यान रखना, ओनली 10 पर रहते हैं। आ जाइए, बोलता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जरा बताना इसका। देखो ये पिछली बार आया था एमटीएस का, ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जरा बताओ इसमें से जिनेवा स्विट्जरलैंड, फ्रांस पेरिस, या फिर न्यूयॉर्क,
संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर बॉर्न जर्नी। भाई ये क्या बोला, 7 अप्रैल को इसका गठन होता है 1948, बात इतनी है। ठीक है, कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर हो जाएगा जी, है ना, ये चीज आप ध्यान रखोगे, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। इतनी बात हम समझ गए। 7 अप्रैल ध्यान रखना, ये वाली एग्जैक्टली डेट पूछ लेता है कभी कभी, ये ना पूछ के, ठीक है, क्लियर है, समझ गए आप लोग, ऐसे ध्यान रखना क्योंकि कुछ चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। बोलता है क्या, देश का कौन सा राज्य, कहता है देश का कौन सा राज्य 2021-22 में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन करने वाला राज्य बन गया। देखो कौन सा, 2021-22 में बोला इसने। अब चीनी का उत्पादन 2021-22 में किसने किया सबसे ज्यादा, तो आप बोलोगे सर इसमें से सबसे ज्यादा किया था महाराष्ट्र ने, उसके बाद यूपी आता है सेकंड पे। कौन से वाले की बात कर रहे हैं हम, 2021-22 वाले टाइम ईयर, मतलब इसके सेशन की बात कर रहे हैं, सत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। पहला महाराष्ट्र लगाओगे आप यहाँ पे, यूपी नहीं लगाना, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या लगाते हो भैया, बोलता है जलियांवाला बाग अत्याचार के खिलाफ किसने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था, तो भाई किसने कर दिया था जलियांवाला बाग अत्याचार के खिलाफ, किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, तो वो त्यागी थी, ध्यान रखोगे, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अभी हम इसका जिक्र भी कर रहे थे। 1861 जन्म, ध्यान रखोगे, कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता में, और डेथ भी कलकत्ता में 1941 में, ये ध्यान रखना, ठीक है, 1941। 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा, 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा, ये भी चीज आप ध्यान रखना, क्लियर हो जाती है, समझ गए आप लोग। अच्छा, जब ये जो जनगण मन लिखा हुआ है किस भाषा में लिखा हुआ, बंगाली, लेकिन मुझे आप बता सकते हो कि जब ये हमने अपनाया था, है ना, आपको पता है 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रगान के तौर पर अपनाया था, तो हमने किस भाषा में इसको अपनाया था, किस भाषा में हमने इसको अपनाया था, जरा मुझे आप बता सकते हो। 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा, एक बांग्लादेश का और एक इंडिया का, इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसी पद ग्रहण किया। जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे, है ना, क्या होगा एक राइट आंसर। देखो इसी का पद निर्वाचन आयुक्त, देखो एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ध्यान रखना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है एक, तो ये है, और एक है, 2 होते हैं निर्वाचन आयुक्त, ध्यान रखना, निर्वाचन आयुक्त। अब देखो इसने कौन से वाले में से पूछा, ये वाले में से पूछा है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ये वाले में से, तो ये 2 कौन है, एक तो ये है अरुण गोयल, ध्यान रखना, और एक है अनूप, ये ध्यान रखना, ये दोनों, और जो मुख्य है वो राजीव कुमार है, वो कौन है, राजीव कुमार, ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाती है, समझ गए आप लोग। तो ये वाले शामिल हुए थे। अभी नवंबर 2022 में किसने निर्वाचन आयुक्त ईसी का पद ग्रहण किया, तो किसने, अरुण ने किया था, ये ध्यान रखना। 2 तो ये होते हैं निर्वाचन आयुक्त, एक होता है चीफ मुख्य, वो है राजीव कुमार, ये मई में बैठ गए थे, मई 2022 में ये बैठे थे, ठीक है। 6 वर्ष का कार्यकाल होगा या 65 साल की उम्र तक, ध्यान रखोगे, या 65 साल की उम्र तक, ये बात आप ध्यान रखना, क्लियर हो जाती है, समझ गए आप लोग यहां तक, ऐसे डन। ओ बेटे की जान, 25 जनवरी 1950, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कौन से भाग में आता है, भाग 15 में आता है, ध्यान रखना, भाग 15, और आर्टिकल 324 से लेकर 329 हमारा जो निर्वाचन आयोग है वो, ठीक है। नेक्स्ट, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहां पर है, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे भाई, कौन बच्चा बता सकता है इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय, जरा बताना, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इलाहाबाद बैंक लोकेटेड, कहां पर होगा इसका मुख्यालय, कौन देगा इसमें से, बताओ इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर। एक बच्चे पता नहीं क्या, वेस्ट बंगाल, क्या है भैया, केकेआर मुंबई के गया एक, नो, कोलकाता के अंदर, ठीक है। इलाहाबाद बैंक कब स्थापना होती है, 1865 में स्थापना, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा, वो हो जाएगा कलकत्ता। अब आप बोलोगे सर ये तो 2020 में मिल गया, मर्ज हो गया, किसमें, इंडियन बैंक में, ध्यान रखोगे, इंडियन बैंक में हो गया था, ध्यान रखना, इंडियन बैंक में मर्ज हो गया था, विलय हो गया था। फिर आप बोलोगे सर अच्छा विलय तो हो गया इंडियन बैंक में, लेकिन अगर आपसे पूछने लगे इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहां है, चेन्नई के अंदर है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, तो आप इसमें से क्या लगाओगे, कलकत्ता इज द राइट आंसर, डन, क्लियर है यहां तक, समझ गए, चलिए इसका है चेन्नई के अंदर। नेक्स्ट आ जाइए भाई, अगस्त 2022 में किस दिन को श्री अरविंदो की 150वीं जयंती के रूप में मनाया गया। अब ये क्या बोला मैं, श्री अरविंदो, श्री अरविंदो घोष को आप जानते हो, श्री अरविंदो आश्रम कहां है, पुदुचेरी के अंदर है, बाद में ये संत बन गए थे ना, कहां पर है, पुदुचेरी, ये ध्यान रखना, इनका हेड जो आश्रम है, ये चीज आप ध्यान रखना, पेपर में पूछा गया है आश्रम के बारे में, ये संत बन गए थे आपको पता है बाद में, तो 150वीं जयंती के रूप में मनाया गया 15 अगस्त 2022 को, ध्यान रखोगे। हम जब आजादी के पूरे 75 साल पूरे कर रहे थे ना, उसी टाइम पर 150वीं जयंती भी मनाई जा रही थी, किसकी, श्री अरविंदो घोष की, ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या लगाओगे, कौन सा लोक नृत्य बिहार से संबंधित नहीं है, कोई एक लोक नृत्य है जो बिहार से नहीं है भाई, तो जरा बताइए इसमें से कौन सा लगाओगे कि सर बिहार से नहीं है, विदेशिया, जट जटिन, झिझिया या फिर कालबेलिया, तो क्या होगा इसमें से एक राइट आंसर दीजिए, बहुत अच्छा,
हाँ जी 15 अगस्त इज राइट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा। दीजिए इसमें से क्या होगा एक राइट आंसर। देखो आप खुद सोच कर देखो कि सर विदेशिया तो यही है, बिहार का है, ये तो बिहार का है ये, और ये भी बिहार का है, झिझिया भी बिहार का है, लेकिन कालबेलिया तो हमने अच्छे से पढ़ा है, ये तो राजस्थान का है ना, ये तो राजस्थान का है। ध्यान रखोगे कालबेलिया वही, तेरह तली ये भी वही, तेरह तली ये भी वही। ठीक है, कालबेलिया सपेरा नृत्य है, एक कैसा नृत्य है, सपेरा नृत्य है, ध्यान रखना सपेरा नृत्य है कालबेलिया। और महिलाएं काले कपड़े पहनकर डांस करती हैं। महिलाएं कैसे, काला घाघरा पहन के, ये चीज आप ध्यान रखना, काला घाघरा पहन के डांस करती है। और ये किधर होता है कालबेलिया पता है, जहां रेगिस्तान है ना जैसलमेर की तरफ, उधर होता है ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, ये सपेरा नृत्य है, सपेरा लोग करते हैं इसको। तो ये भी आ गया हमारे खोपड़े में। ठीक है भैया, नागिन अरे नागिन नहीं है भैया, कैसी कैसी बात सोचने लगते हो। चलिए दीजिए इसमें से, रोहित शर्मा क्रिकेट इतिहास में लगातार कौन सा T20 जीतने वाले पहले कप्तान बन गए, 10, 11, 12 या फिर 13, जरा बताइए। बहुत इसकी चर्चाएं हुई थी भाई नेक्स्ट लेवल पर। तो रोहित शर्मा क्रिकेट इतिहास में लगातार 13 T20 जीतने वाले कप्तान बन गए। ध्यान रखोगे 13 T20 जीतने वाले कप्तान बने थे। कौन, रोहित शर्मा, ये चीज आप ध्यान रखना। लेकिन हार गए थे वर्ल्ड कप में, गलती 12 वाला। ठीक है, मनीष कुमार शर्मा गलत हो जाएगा भैया। ठीक है, गुप्ता जी, ऋतिक गुप्ता भैया गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर देखिए, अगर आप बोलोगे अभी पता है पिछले 4 साल में भारत ने अपनी होम सीरीज खेली है 24, हारी नहीं है। ठीक है, जीती है लगातार, ये चीज आप ध्यान रखो। 24 सीरीज जीता है, ये चीज आप ध्यान रखना, मैच नहीं सीरीज। भारत हारा नहीं है अपने होम ग्राउंड के ऊपर। अभी न्यूजीलैंड को भी हराया है, आपको पता है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग यहाँ तक। ऐसे अभी आपको पता था बुमराह ने 29 रन मारे थे ब्रॉड के ओवर में, मारे तो टोटल 33 थे, लेकिन बैट से जो काउंट करे जाते हैं वो 29 करे जाते हैं। ध्यान रखोगे, सबसे ज्यादा था टेस्ट मैच में किसी ने मारा। बेचारे को T20 में 2007 में किसने लगाए थे 6 छक्के ब्रॉड के ओवर में, युवराज सिंह ने 29, बुमराह भी मारा है रन। ठीक है, ध्यान रखोगे। अगर आपसे पूछा जाए अभी ओडीआई की रैंकिंग में सबसे ज्यादा कौन ऊपर चला गया है, तो और रैंकिंग में आ गया है वो मियां भाई, क्या नाम है उनका यार, ठीक है, मोहम्मद सिराज। याद रखोगे मोहम्मद सिराज, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ओडी कहता है, बोलता है इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज पहनाया गया। जरा बताओ भाई किसको पहनाया गया भाई ये ताज। कहता है इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज पहनाया गया, तो आप लगाओगे खुशी पटेल इज राइट आंसर। ठीक है, समझ गए। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 ये कौन है, खुशी पटेल, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। बोलता है निम्नलिखित में से गांधी जी द्वारा अजात शत्रु किसको कहा गया, जिसके शत्रु ना हो। ध्यान रखोगे, जिसका शत्रु न हो, ये चीज आप ध्यान रखो, जिसका शत्रु न हो। तो वो आप क्या लगाओगे, तो वो हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। राइट, क्लियर हो जाता है। 1884 में जन्मे, राइट, 1884 में जन्मे, 1911 में ये कांग्रेस में शामिल हो गए थे, और 1934 में कांग्रेस अधिवेशन की मेजबानी करी। याद रखोगे, कांग्रेस अधिवेशन बॉम्बे, याद रखोगे बॉम्बे की मेजबानी करी थी इन्होंने। कहा हुआ था 1934 में बॉम्बे, वहां इन्होंने मेजबानी करी। और भारत के राष्ट्रपति रहे पहले, भारत के राष्ट्रपति रहे थे पहले, ये भी चीज आप ध्यान रखना। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, याद रखोगे 1906 में इन्होंने किसकी स्थापना करी थी, बिहारी छात्र सम्मेलन। ध्यान रखना, पेपर में आ जाता है कभी कभी, बिहारी छात्र सम्मेलन। क्लियर हो जाता है, समझ गए आप लोग, क्लियर यहाँ तक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट कहता है मलमपुजा बांध किस नदी पर है, जरा बताना। ये भाई ये वाला डैम किस नदी के ऊपर है ना, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे। हाँ जी दीजिए इसमें से, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और दीजिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट आंसर। मल्लमपुजा बांध किस नदी पर स्थित है, तो आप बोलोगे सर ये है मल्लमपुजा नदी के ऊपर, है ना, केरल के पलक्कड़ में है ये। कहाँ है जी ये, केरल के पलक्कड़ में पड़ेगा ये, केरल में, है ना। और ये किस नदी के उधर है, मल्लमपुजा। मल्लमपुजा सेकंड चौड़ी नदी है, सेकंड चौड़ी नदी केरल की। अब आप बोलोगे जी सर फर्स्ट कौन सी है, ये ना भरतपुजा, फर्स्ट चौड़ी नदी कौन सी है केरल की, भरतपुजा। तो ये भरतपुजा की सहायक ही तो है, भरतपुजा की सहायक नदी है, ध्यान रखना। ये जो मल्लमपुजा है भरतपुजा में मिल जाती है, ये भी बात आप ध्यान रखो। केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार नदी, ध्यान रखोगे, पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। अब आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्न में से कौन सी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु लगती है आपको, सबसे ज्यादा जो अभिक्रियाशील है वो कौन सी धातु है ना। तो आप बोलोगे सर मैग्नीशियम बहुत लगती है, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है। क्या सोडियम हो सकती है उससे ज्यादा, इन दोनों को तो हटा दो। ठीक है, इन दोनों को हटा दो, टक्कर जो होगी फिर इन दो में होगी। मैग्नीशियम से भी ज्यादा है सोडियम, काम खत्म। ठीक है, ध्यान रखोगे सोडियम 11 परमाणु क्रमांक है, ये चीज आप ध्यान रखना। इतनी ज्यादा अभिक्रियाशील है कि केरोसिन में डुबा कर रखी जाती है,
केरोसिन में डुबा कर रखी जाती है। ये चीज आप ध्यान रखना, समझ गए ना, केरोसिन में डुबाकर। तो ये सोडियम इज राइट आंसर यहाँ पे, है ना, क्लियर है, मिट्टी का तेल। चलिए ये चीज आप ध्यान रखोगे। सोडियम, स्ट्रीट लैंप पे जो पीली पीली लाइटें आपको दिखती है उसमें सोडियम का यूज किया जाता है। किस राज्य में हम्पी डांस फेस्टिवल मनाया जाता है? कब से मना रहे हैं ये, है ना, कहाँ क्यों मना रहे हैं? तो हम बोलेंगे हम्पी डांस फेस्टिवल। भाई हम्पी कहाँ है? पहली बात, हम्पी को आज हस्तिनावती बोलते हैं, हस्तिनावती बोलते हैं, है ना जी। और ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर की क्या थी? ये राजधानी थी सर जी, है ना जी। ये चीज आप ध्यान रखोगे, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। और ये कहाँ? कर्नाटका के अंदर है। हम्पी डांस फेस्टिवल वही मनाया जाता है अक्टूबर नवंबर के टाइम पर। कब से मनाया जा रहा है? विजयनगर साम्राज्य के टाइम से ही, यानी कि 14th सेंचुरी से ही मनाया जा रहा है, 14वीं शताब्दी से ही मनाया जा रहा है। ये ध्यान रखना, क्योंकि 1336 में क्या हुई थी? स्थापना हुई थी कौन से साम्राज्य की? विजयनगर साम्राज्य की। हरिहर और बुक्का ने करी थी स्थापना। ये चीज आप ध्यान रखोगे। चार राजधानी थी इस विजयनगर साम्राज्य की। कितनी? 4 राजधानियां थी, जिसमें से एक हम्पी भी थी। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। कर्नाटक में ही हम्पी डांस फेस्टिवल, हम्पी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। नेक्स्ट बोलता है डेविस कप 2022 किसने जीत लिया? जरा बताओ। उसने जीत लिया जिसने पहली बार जीता है, और ऑस्ट्रेलिया तो 28 बार जीता हुआ है इसको। ऑस्ट्रेलिया 28 बार जीता हुआ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हरा के कौन जीत गया? वो कनाडा जीत गया। कनाडा जीत गया, ये चीज आप ध्यान रखना। और कनाडा पहली बार जीता, पहली बार। डेविस कप को हम टेनिस का वर्ल्ड कप भी बोल देते हैं, टेनिस का वर्ल्ड कप बोल देते हैं इसको। इसकी स्थापना होती है 1900 में। ये चीज ध्यान रखना। क्या भारत ने कभी इसमें हिस्सा लिया? हाँ, 1921 में भारत इसमें शामिल हो गया था, और फिर भारत जीता तो नहीं अभी तक, बट हम 3 बार फाइनल खेल लिए, 3 बार हम फाइनल खेल लिए, लेकिन जीते नहीं है। कनाडा भी तो पहली बार जीता है, हम भी जीत जाएंगे। कनाडा 2019 में पहुंच गया था फाइनल में भैया, हार गया लास्ट में आके, ठीक है, हार गया फाइनल में आके, लेकिन इस बार वो जीत गया। 28 बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को रगड़ दिया। ये चीज आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ भैया, तत्व लेड का प्रतीक बताओ जरा, कौन बताएगा इसमें से क्या लगाओगे, और इसका परमाणु क्रमांक कितना लगेगा? ठीक है, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे। एक राइट आंसर कनाडा। बहुत अच्छा अनिका सिंह, शाबाश, गोल, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया कैरियर, बहुत अच्छा आंसर है कई सारे बच्चों का। ठीक है, अब ये क्या कहता है भाई? वो कहता है कि तत्व लेड का प्रतीक, तो सब पी बी इज राइट आंसर। लेकिन ये जो लेड है किसका अयस्क है? ध्यान रखोगे, गैलेना का, गैलेना का अयस्क है। ये चीज आप ध्यान रखो, यानी उसका ओर है। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। गैलेना किससे प्राप्त होता है? शीशे से प्राप्त होता है। ये चीज आप ध्यान रखोगे, शीशे से प्राप्त होता है, ठीक है। और लेड भी तो शीशा ही है, समझ गए आप लोग, लेड भी तो शीशा ही है, यानी कि शीशे से ही तो प्राप्त होता है गैलेना, तो गैलेना का अयस्क हो गया। ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाता है, समझ गए। तत्व लेड, और लेड क्या? 82 इसका परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक। ये चीज आप ध्यान रखोगे, समझ गए। 82 इसका एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट आ जाइए भाई, बोलता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने गैर स्थायी सदस्य लगते हैं आपको? जरा बताना, 7, 10, 5 या फिर 12। क्या बोलेगा उसने? एक राइट आंसर भाई, संयुक्त राष्ट्र, है ना, यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनएससी, इसके गैर स्थायी सदस्य कितने हैं? 7 है, 10 है, कितने हैं? रोहन, बहुत अच्छा आंसर है, वेरी गुड। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कभी कभी स्थायी पूछ लेता है, कभी कभी टोटल पूछ लेता है। देखो स्थायी तो है 5, यानी कि जो परमानेंट मेंबर है वो है 5, जैसे कि रूस, जैसे कि अमेरिका, जैसे कि चीन, जैसे कि फ्रांस, जैसे कि यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ये हो जाते हैं रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूके, ये इसके स्थायी है। और जो अस्थायी है वो 10 है। अस्थायी कितने हैं? नॉन परमानेंट है वो है 10। तो यहीं से उसने क्वेश्चन उठा लिया। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने हैं? इतने। और यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की, ध्यान रखना, 24 अक्टूबर 1945 को। और 24 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं, यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं, है ना। ये चीज भी आप ध्यान रख लोगे। चलिए, पेपर में आ जाता है कभी कभी, ये डे बताओ। उसेन बोल्ट, उसेन बोल्ट क्या खेलते हैं? ताश खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, एथलेटिक्स से जुड़े हुए, या फिर जिम्नास्ट से, या मुक्केबाजी, या फिर कैनो स्प्रिंट? जरा बताना इसमें से किससे है? क्या लगाओगे? एक राइट आंसर, गलत नहीं होना चाहिए। दीजिए इसमें से क्या होगा? एथलीट, स्प्रिंटर, ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत 2 दिन कहाँ थे भैया, मैं यही था, ठीक है, बट किसी प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं हुई थी, ठीक है। परेशान ना हुआ करो, आप सर्च मार लिया करो, ठीक है। ब्रजेश भैया सर्च मार लिया करो, आप सर्च मारने से आपको क्लास मिल जाएगी। चलिए, क्या लगाओगे? एक राइट आंसर इसमें से एथलेटिक्स राइट आंसर। ये सी आपको पता है 9.58 इन्होंने 100 मीटर जो है इतने से कम टाइम में कंप्लीट कर रखी है। ये सेकंड है, सेकंड, ध्यान रखोगे। 9.58 इन्होंने 100 मीटर कवर कर रखी है, उसी में सोचने वाली बात है। 100 और 200 में क्या करते? दौड़ते। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए।
400 में भी दौड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट बन गई? तो आप बोलेंगे सर पूजा पटेल इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो 36वें कहां पर हुए थे भाई ये राष्ट्रीय गेम, नेशनल गेम्स? गुजरात में हुए थे सर। अच्छा 35वें कब हुए थे सर? 35वें केरल में हुए थे 2015 में। कितना गैप है इनमें सोचो, 2015 में हुए केरल में और गुजरात में 36वें 2022 में हुए। तो जब ये हुए 36वें, उसमें योगासन पहली बार ऐड किया गया था, योगासन को पहली बार ऐड किया गया और इसी में स्वर्ण जीतने वाली पहली एथलीट बन गई पूजा पटेल। ये चीज आप ध्यान रखोगे। और ऐसे ही सर 37वां कहां होगा? ये गोवा में होगा। ठीक है, गोवा में होगा। 37वां जो होगा नेशनल गेम्स वो गोवा में होंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाइए, क्या बोलता है भैया इसमें से? बोलता है असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कांग्रेस के किस सत्र में अपनाया गया था? देखो खुद आप सोच के देखोगे जी, असहयोग आंदोलन ये जो चालू हुआ था 1920 से चालू हुआ है, 1922 तक चला है। कब तक? ध्यान रखोगे, जब तक आपका फरवरी 1922 में आपकी घटना नहीं हो गई थी, चोरा चोरी की घटना, है ना, चोरा चोरी की घटना जो हुई थी वो नहीं हो गई थी। चोरा चोरी गांव पड़ता है, ध्यान रखोगे, किसके पास? गोरखपुर के पास में एक घटना हुई थी जब थाने में आग लगा दी थी भड़की हुई जनता ने। तो ये असहयोग कब से स्टार्ट हुआ? स्टार्ट होता है नागपुर सत्र 1922 में। ध्यान रखोगे, इसमें अपना लिया गया कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएंगे पूरी तरीके से कंट्री के अंदर। ये चीज ध्यान रखो, बहिष्कार करेंगे हम चीजों का, अंग्रेजों की का, ये चीज ध्यान रखना। और इसकी लाला लाजपत राय ने क्या करी थी? लाला लाजपत राय, ध्यान रखोगे, इसकी क्या करी थी इन्होंने? अध्यक्षता करी थी इस वाले अधिवेशन की। डन, यहां तक समझ गए। नेक्स्ट आ जाइए, तानसेन समारोह कहां पर मनाया जाता है? जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल या फिर इंदौर? जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे? तानसेन, तानसेन का नाम क्या था? रामतनु पांडे, रामतनु पांडे, ध्यान रखोगे। नवरत्न थे ये, ठीक है, किसके दरबार में? अकबर के दरबार में, ठीक है। नवरत्न ऐसे ही किसके दरबार में और रहते थे? विक्रमादित्य के दरबार में भी रहते थे। ये विक्रमादित्य किस वंश से था? गुप्त वंश से। आपको पता है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्यान रखोगे, ये यही तो था चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि विक्रमादित्य गुप्त वंश से। उसके दरबार में भी नवरत्न थे, यहाँ पर भी नवरत्न थे। तो रामतनु पांडे तानसेन थे, आपको पता है। और यही तानसेन समारोह ग्वालियर में मनाया जाता है। कितने दिन का होता है? 5 दिन का चलता है, याद रखोगे, 5 दिन का चलता है। ये चीज आप ध्यान रखोगे। इतनी चीज समझ गए। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या लगाओगे? बोलता है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां पर लगता है ये? ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 5 डेज, पता है ये 5 डेज वाला पूछा गया है, ध्यान रखना, ये सीजीएल में पूछा गया है 5 डेज वाला। आप पुराने प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे, जरूर पढ़ा करो, आपको बहुत अंदाजा होगा। क्या होता है ना, आजकल बच्चे थ्योरी जैसे पढ़ ली उन्होंने, तो थ्योरी के बाद हमें वहां पर क्वेश्चन लगाने हैं, तो सेट जितने लगाओगे उससे ये अंदाजा होगा कि क्वेश्चन बनता कैसा है, यहाँ से किस टाइप का उठ सकता है। तो किश्तवाड़ 1981 में स्थापना हुई जी, और ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। ये 1908 के अंदर है। आप बोलोगे सर फिर दचीगम कहाँ है? दचीगम भी यही है, दचीगम नेशनल पार्क ये भी वही है। ठीक है, ध्यान रखोगे, इतनी चीज आप ध्यान रखोगे। सलीम अली नेशनल पार्क ये भी यहीं पर ही है, सलीम अली नेशनल पार्क। आप बोलोगे सर सलीम अली नेशनल पार्क आगे से, देखो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा के अंदर है, सलीम अली नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। ओके, सलीम अली बहुत बड़े पक्षी शास्त्री थे हमारे आगे, समझ गए। आ जाइए नेक्स्ट। बोलता है प्रणब मुखर्जी ने वर्ष इतने में पहला लोकसभा चुनाव जीता, तो ये क्या भाई? तो 1980, 1991, 2004 या फिर 1998 में? देखो भाई 1969 में तो वो राज्यसभा के लिए चुने गए थे, राज्यसभा। 2004 में वो लोकसभा का चुनाव जीता, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। 2009 से और 2012 तक हमारे वित्त मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री। फिर 2012 से 2017 तक हमारे राष्ट्रपति रहे 13वें नंबर के, है ना जी। 2019 में फिर इनको क्या दे दिया? भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न, ये भी चीज आप ध्यान रखना। तो ये है इनका कैरियर प्रणब मुखर्जी का, पूर्व राष्ट्रपति, ये चीज आप ध्यान रखना। 2004 इज राइट आंसर, यहां तक आप लोग समझ गए, ऐसे ध्यान रखना, पेपर में पूछ लेता है। 1969 राज्यसभा, 2004 लोकसभा, 2009 से 12 वित्त मंत्री हो गए। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री हो जाते हैं 2012 से लेकर 17 तक, राष्ट्रपति 13वें, 2019 में भारत रत्न। ठीक है, 13वें। 14वें राष्ट्रपति का नाम बताओ कमेंट में। भारत के किस भाग में सूखी मिट्टी पाई जाती है? आपको जरा बताना, भारत के किस भाग में आपको सूखी मिट्टी मिलती है? सूखी मिट्टी यानी कि आपको क्या ड्राई सॉइल के बारे में पूछा है ना भाई? किसके बारे में? ड्राई सॉइल, सूखी मिट्टी, यानी कि सीधी सीधी बात है, रेगिस्तान के बारे में पूछा है। ठीक है, रेगिस्तान वाली मिट्टी के बारे में पूछा है, तो वो कहां मिलेगी? राजस्थान के अंदर मिलेगी। और इसमें क्या होती है? झाड़ियां होती है, झाड़ियां, है ना। इसमें क्या होती है? बशिश, झाड़ियां, ये चीज आप ध्यान रखना। कटीली झाड़ियां पेपर में कभी कभी आ जाता है, क्या होती है? कटीली झाड़ियां होती है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आ जाइए, भारतीय सेना ने किस देश की आर्मी के साथ सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर किया है? जरा बताना इसमें से। देखो कहां? महाराष्ट्र के अंदर किया, ये महाराष्ट्र के देवलाली में, ध्यान रखोगे, देवलाली में ये हुआ।
ठीक है, ध्यान रखोगे। देवलाली फायरिंग रेंज पड़ती है महाराष्ट्र के अंदर। अग्नि वॉरियर हमने किसके साथ किया? सिंगापुर के साथ। जापान नहीं है, ठीक है, जापान नहीं है। और एक है एंगापुर, एंगापुर नहीं है, वो सिंगापुर है। चलिए, सिंगापुर इज द राइट आंसर। चलो, यदि राइट आंसर हो गया। भारतीय सेना के किस देश, ध्यान रखोगे, हमने सिंगापुर के साथ किया, महाराष्ट्र के देवलाली में किया था, ये चीज आप ध्यान रखोगे। युद्ध अभ्यास, अच्छा ये बता सकते हो बोल्ड कुरुक्षेत्र हमारा किसके साथ है? बोल्ड कुरुक्षेत्र ये हमारा किसके साथ है ना? ये आप बताइए कि बोल्ड कुरुक्षेत्र हम किसके साथ करते हैं एक्सरसाइज, है ना? कौन बच्चा बताएगा इसमें से? बोलता है 11 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किस समूह के द्वीपों को विभाजित करता है? जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे? अंडमान एंड निकोबार, या फिर मिनिकॉय और लक्षद्वीप, या फिर मालदीव और लक्षद्वीप, या फिर अमीन द्वीप और कन्नौर। देखो, ये अमीन द्वीप और कन्नौर आप देखते हो, ये कुछ द्वीपों का ग्रुप तो ये हो गया अमीन द्वीप, और ये हो गए कुछ द्वीपों का ग्रुप हो गया, ध्यान रखोगे, कन्नानौर। ये दोनों हो गए, कन्नानौर हो गया, अमीन द्वीप हो गया, ठीक है, अमीन द्वीप। और ये कहां पर पड़ते हैं द्वीप? ये लक्षद्वीप के हैं। इन दोनों के बीच से जा रही है 11 डिग्री अक्षांश रेखा, 11 डिग्री चैनल जिसको आप कह देते हो, ठीक है, समझ गए आप लोग? क्लियर हो जाता है, इन दोनों के बीच से जा रही है, इतनी चीज आप ध्यान रखना। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? ऐसे आपने ध्यान रखनी है। ये लक्षद्वीप के द्वीप है सब, ठीक है, अमीन द्वीप ग्रुप है, कन्नानौर भी एक ग्रुप है द्वीपों का। नेक्स्ट आ जाइए, कहता है ISSF, ठीक है, ISSF की बात कर रहा है ये। अब आपको समझ में आ गया होगा, शूटिंग फेडरेशन की बात हो रही है। ब्लू क्रॉस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन है? उससे जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे, है ना? जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की बात हो रही है। अब उसकी तरफ ब्लू क्रॉस सम्मान किसको मिला है? तो सानिया मिर्जा को, बिंद्रा को, तेंदुलकर को, द्रविड़ को। आप खुद सोच के देखो कि सर मिर्जा जो है ये टेनिस से संबंधित, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट, द्रविड़ क्रिकेट, बचे कौन निशानेबाज? बिंद्रा। बिंद्रा ने 2008 में आपको पता है गोल्ड मेडल जीता था। कहां गोल्ड मेडल जीता था? बीजिंग के अंदर ओलंपिक में, बीजिंग ओलंपिक में जीता था इन्होंने 2008 में गोल्ड मेडल। और उसके बाद से व्यक्ति एक जो गोल्ड मेडल लाता है वो नीरज चोपड़ा ही लाए थे, याद रखोगे। नीरज चोपड़ा वो कब लाए थे? 2020 वाले में। तो ऐसे ये भी कब लाए थे? 2008 वाले में। डन, क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट आ जाइए, कहता है अराकन यामा हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है, ये कहां पर लगती है आपको? बलूचिस्तान, म्यांमार, क्या लगेगा आपको? नेपाल या फिर थाईलैंड? जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे? एक राइट आंसर, है ना? अराकन यामा हिमालय की पर्वत की एक श्रेणी है, यानी वो हिमालय का ही हिस्सा है। तो ये किस देश में है? हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं हर बार कि यहाँ पर जो ये म्यांमार में पड़ेंगे, अराकन यामा रेंज ही है। ये जो म्यांमार में आप पहाड़ देखते हो, ये आप अराकन यामा रेंज के पहाड़, और इनकी सबसे ऊंची चोटी है हकाक बोराजी। ध्यान रखोगे ना, हकाक बोराजी इनकी सबसे ऊंची चोटी है। तो म्यांमार इज द राइट आंसर। इसको स्वर्ण पैगोडा भी बोल देते हैं, स्वर्ण पैगोडा देश को, ध्यान रखोगे, गोल्डन पैगोडा का देश भी बोल देते हैं इसको। म्यांमार की राजधानी क्या है? कौन बच्चा बताएगा? कमेंट में देखता हूं, ठीक है। और देखो, बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमश ऋषि गुफा किस राज्य में है? देखो, बौद्ध भिक्षुओं के लिए लोमश ऋषि गुफा बनवाई गई, है ना? सुदामा गुफा भी बनवाई गई, कर्ण चौपार भी बनाई गई, ध्यान रखोगे, कर्ण चौपार, सप्त ऋषि गुफा भी बनाई गई, सप्त ऋषि गुफा भी बनाई गई थी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ये चारों की चारों गुफाएं किसने बनवाई थी? अशोक ने बनवाई थी। कहां पर बनवाई थी? बिहार के अंदर बनवाई थी। काम खत्म, ठीक है, ये बिहार के अंदर है। नाई पेदा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। बिहार के अंदर सुदामा, कर्ण चौपार, सप्तऋषि और लोमश ऋषि गुफा, ये सारी अशोक ने बनवाई थी। पेपर में आ जाती है और कहता है इनमें से कौन सी नहीं है, क्योंकि 4 ऑप्शन बन जाते हैं ना अच्छे खासे, एक को निकाल सकता है वो यहां से, तो ध्यान रखना, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलता है हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए 2021 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है? तो जरा बताओ किसको मिला भाई वो, है ना? जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे, है ना? जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे? थिंग्स टू लिव बिहाइंड, है ना? इसके लिए किसको मिला अगर आपसे पूछने लगे? थिंग्स टू लिव बिहाइंड, है ना? ध्यान रखोगे, बिहाइंड, इसके लिए किसको मिला? थिंग्स टू लिव बिहाइंड, ये नमिता गोखले को मिला, अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को मिला। ये किसके लिए मिला? इंग्लिश के लिए मिला। लेकिन आपसे तो वहां पर हिंदी भाषा का पूछा है, तो वो किसको मिला? दया प्रकाश सिन्हा को मिला। किसके लिए मिला? सम्राट अशोक के लिए मिला, सम्राट अशोक के लिए। ध्यान रखना, पेपर में पूछ सकता है। तो हिंदी भाषा के लिए 2021 का साहित्य अकेडमी दया प्रकाश सिन्हा, सम्राट अशोक के लिए थिंग्स टू लिव बिहाइंड, ध्यान रखोगे, ये चीज आप ध्यान रखोगे। ये आपका नमिता गोखले हो जाती है। डन, ठीक है, समझ गए, वेरी वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी वह पहली मिसाइल है जो भारत में विकसित की गई? भारत में विकसित की गई पहली मिसाइल कौन सी है? आकाश, पृथ्वी, त्रिशूल या फिर अग्नि? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मिसाइल डेवलप्ड इन इंडिया? 1983 में उसका काम शुरू हुआ, काम शुरू, फिर उसकी टेस्टिंग जो होती है वो कब होती है? ध्यान रखोगे, उसकी टेस्टिंग होती है 1988 में, उसका परीक्षण हो गया। अब जरा बताओ कौन सी है वो? अग्नि नहीं है, ठीक है, पृथ्वी इज राइट आंसर। ओके, पृथ्वी इज राइट आंसर। इधर देखो, फिर तो पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, फिर तो ये 3 चल गई थी, है ना?
लेकिन इसमें से क्या लगाओगे, पृथ्वी इज राइट आंसर। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अच्छा, त्रिशूल कैसी है, अगर आपसे पूछे किस तरीके की है त्रिशूल, आप त्रिशूल चलता है ना जमीन से आसमान की तरफ, आपने देखा होगा, है ना, तो ध्यान रखोगे सरफेस टू एयर, ये कैसी है, ध्यान रखोगे, त्रिशूल सतह से हवा में मार करने वाली, ऐसे भी ध्यान रखा करो। चलिए नेक्स्ट होता है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि किसे दी गई थी, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, जीवी मालवांकर या फिर महात्मा गांधी या फिर हुकुम सिंह या फिर जवाहरलाल नेहरू। देखो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक, हम कई बार उनका नाम पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन में जब भी हम लोकसभा का नाम लेते हैं, लेकिन हमसे इस टाइप का क्वेश्चन लिख के बोल सकता है, तो हमें घबराना नहीं है, आंसर वही बताना है, ठीक है। ऊपर कुछ भी आए वो देख लेना है, हमें समझना एक बार, और आंसर हमें जीवी मालवांकर का ही बताना है। ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी थे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। और हमें ये भी पता चल गई कि जी लोकसभा का जनक या लोकसभा का पिता, ध्यान रखोगे ये जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं इनको, ठीक है, क्लियर हो जाता है, समझ गए, जीवी मालवांकर। 17 ध्यान रखोगे अगर आपसे पूछा जाए 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था, 13 मई को क्या होती है 1952 को इसकी बैठक होती है, पहली बैठक हुई थी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट बोलता है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता कितनी है, ध्यान रखना, जरा बताइए इसमें से, है ना, ये CHSL का क्वेश्चन था तुम्हारा, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, CHSL 2022 के अंदर जो हुआ था एग्जाम, जरा बताना 82, 80 या फिर आपको लगेगा 82.14 या फिर कुछ और। भाई देश की जो है वो तो 74.04 है, लेकिन अगर हमें उसमें से पुरुष की निकालनी हो तो हम बोलेंगे सर वो तो 82.14 है, ध्यान रखोगे 82.14% हमें बिल्कुल लिख के दिया, ठीक है। 83 वाला कौन था भैया, ठीक है, गलत हो जाना, 83 नहीं है, ठीक है, 83 नहीं, 82.14 इज राइट आंसर, ओके, ये चीज आप ध्यान रखोगे, यहां तक समझ गए, 74.04, और ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अच्छा अगर आपसे पूछे 2011 के हिसाब से हमारे देश में पॉपुलेशन कितनी है, 121.09 करोड़, ये बताना आप, SSC यही मानता है, समझ गए, कभी आगे पीछे समझने लगो इसको, क्लियर है यहाँ तक। हमारा जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 हमारा जनसंख्या घनत्व है, इतने लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रह रहे होते हैं, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आ जाइए, भारत में किस राज्य में काली मृदा नहीं मिलती, यानी कि हमें कहीं पर ब्लैक सॉइल नहीं मिलती है, पंजाब के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, कहां पर नहीं मिलती है, जरा बताओ भाई। हमें जो ब्लैक सॉइल मिलती है वो इन सब स्टेट्स में देखने को मिलती है जहां पर हमारा ये दक्कन का पठार फैला हुआ है, और दक्कन का पठार आपको 8 स्टेट में देखने को मिलेगा, बट कहीं पे भी वो पंजाब में नहीं है। पंजाब में तो हमको जलोढ़ मिट्टी मिलती है, और वो भी कौन सी, पुरानी जलोढ़ यानी कि बांगर, पुरानी जलोढ़ हमको देखने को मिलती है, यानी कि बांगर मिलती है, राइट, क्लियर हो जाएगी, समझ गए, तो आप बोलोगे सर पंजाब इज राइट आंसर, यहाँ पे है ना, पंजाब इज राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, बोलता है बारन वापरा, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, ये एक अभ्यारण्य है, कहां पर पड़ता है, ठीक है, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे, 2 गांवों को मिला के इसका नाम बना है, ध्यान रखोगे, 2 गांवों को मिला के इसका नाम बना है, और ये कहां है, छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ेगा अभ्यारण्य, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ेगा बारन बापरा। वहीं पर आपको क्या है, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी है, गुरु घासीदास आपको नेशनल पार्क भी मिलेगा, कांगेर घाटी नेशनल पार्क भी है वहां पर, ओके, कांगेर घाटी नेशनल पार्क भी है वहां पे, इंद्रावती नेशनल पार्क भी है, इंद्रावती नेशनल पार्क भी वहां पर मिलेगा, डन, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, बोलता है नास्तिलिक लिपि, ये बताइए जरा इसमें से, नास्तिलिक लिपि निम्नलिखित में से किस भाषा से संबंधित है, भाई देवनागरी लिपि, आपको पता है ना, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है, नेपाली लिखी जाती है ना, इसी तो स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी और नेपाली। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि सर ये नास्तिलिक लिपि में कौन सी लिखी जाती है, बहुत अच्छा कुशवाहा, बहुत अच्छा, गलत हो जाए, उर्दू नहीं है इसमें से, फारसी इज राइट आंसर, ओके, फारसी इज राइट आंसर। आप बोलोगे सर इसमें से फारसी होगा, फारसी फारस में चलती है, फारस किस देश का नाम था, ईरान, ध्यान रखोगे, ईरान, ध्यान रखना, जहां पर हिजाब प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ध्यान रखोगे, हिजाब प्रोटेस्ट। अभी पता है एक लड़का और लड़की वहां पर, मतलब वो कपल थे, वो डांस कर रहे थे कुल्ले में, और लड़की ने हिजाब नहीं पहना था, 10 साल की सजा हो गई, आप देखना, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए, तो डांस नहीं करने का उधर। कहता है EIU की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर, जीडी में पूछा गया है तुम्हारे SSC के में, अब जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, और ये अभी बना था क्वेश्चन कुछ टाइम पहले ही, जरा बताइए, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, तेल अवीव या फिर A और B। देखो 2022 के हिसाब से तो ये दोनों है, 2022 की जो रिपोर्ट आई है उसमें तो ये दोनों है, और तेल अवीव 2021 के हिसाब से, 2021 के हिसाब से तेल अवीव, सिंगापुर न्यूयॉर्क 2022 के हिसाब से है, तेल अवीव कहाँ का है आपको पता है, इजराइल का, इजराइल का, ये 2021 के हिसाब से। भारत में सबसे महंगा बेंगलुरु, ध्यान रखोगे, बेंगलुरु है भारत में सबसे महंगा, ध्यान रखना, सबसे महंगा, समझ गए आप लोग, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, शीत मरुस्थल कौन सा है भाई, जरा बताना हमारे यहाँ पे, है ना, देखो एक तो आपसे कह सकता है श्वेत मरुस्थल,
कंफ्यूज ना हो जाना। श्वेत मरुस्थल बोले यानी कि व्हाइट डेजर्ट के बारे में बोलेगा आपसे, तो आप बोलोगे सर व्हाइट डेजर्ट जो है, ध्यान रखोगे, व्हाइट डेजर्ट जो है वो होता है हमारे यहाँ जो कच्छ का रण है, ठीक है, गुजरात में कच्छ का रण, ये चीज आप ध्यान रखना। लेकिन आपसे शीत पूछेगा तो लद्दाख बताओगे, कोल्ड डेजर्ट पूछेगा तो आपसे ध्यान रखोगे वो आपका हो जाएगा लद्दाख, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट लद्दाख इज राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, अहिल्याबाई कहाँ की रानी थी, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे, अहिल्याबाई होलकर, है ना, जरा बताइए अहिल्याबाई, ठीक है, अहिल्याबाई होलकर, जरा बताना, ये होलकर मराठे ही होते थे एक तरीके के, ध्यान रखोगे, होलकर जो होते हैं वो मराठे ही होते हैं, लेकिन ये कहाँ की रानी थी, ग्वालियर, क्या लगाओगे, मालवा या कुछ और इसमें से, तो आप बोलोगे सर ए ग्वालियर की नहीं थी, ठीक है, मालवा इज राइट आंसर, ओके, मालवा की थी, बी इज राइट आंसर, मालवा की रानी थी, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है, ग्वालियर नहीं, मालवा इज राइट आंसर। अब मालवा, भाई मालवा तो बहुत बड़ा इलाका है, जैसे कि मान के चलो ये मध्य प्रदेश वाला इलाका पड़ा हमारे यहाँ, ठीक है, अब मध्य प्रदेश में से ये वाला सारा इलाका मालवा में आता, ध्यान रखोगे, तो मालवा की रानी थी, मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है और हमारे देश का सबसे बड़ा दक्कन का पठार है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट बोलता है हाल ही में, कहता है किस देश ने दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू कर दी, डुअल मोड व्हीकल सर्विस किसने शुरू कर दी भाई, है ना, जरा बताइए, ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर या फिर जापान, तो आप बोलोगे सर जापान इज द राइट आंसर। हाल ही में किस देश ने दुनिया की डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू कर दी, तो आप बोलोगे सर ये जापान ने शुरू कर दी, जापान, चाइना नहीं है, जापान है, ये पिछली साल कितना हाईलाइट रहा था क्वेश्चन, ठीक है। चलो बोलता है हाल ही में नई दिल्ली में स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किसने किया था, तो ये आप बताइए इसमें से क्या लगाओगे होमवर्क के तौर पर, ठीक है, होमवर्क के तौर पर मुझे आप बता देना कि स्वनिधि महोत्सव